नमस्ते। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी ऊपरी आहार के बारे में। लेकिन ये वीडियो सिर्फ डायरेक्टेड होगी मेनली उन लोगों के लिए जिन घर में बच्चों के लिए स्पेशली कुछ बनाने में मतलब इतनी व्यवस्था नहीं है या अलग से कुछ बना नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका बच्चे 6 महीने पूरे हो गए हैं कंप्लीट, तो आप क्या क्या देना शुरू कर सकते हैं। देखिए, मेनली आपका ध्यान होना चाहिए मेनली सब्जियों में और फल में। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन एडिशनल जो कि अंडा अगर आप दे पाए तो बहुत ही अच्छा। आप कैसे दे सकते हैं सब्जी, जैसे कि आलू है, आलू को उबाल के उसे मसल के दिया जा सकता है बिना नमक लगाए। अगर आपने मान लीजिए कोई भी आलू की सब्जी बनाई हुई है, उसे आप पानी में धो दीजिए, हाथ से मसल के इनिशियली वो दे सकते हैं। अब हम कहते हैं खिचड़ी दलिया बनाओ, लेकिन जहाँ घर में नहीं बना पा रहे हैं किसी भी कारणवश, या टाइम नहीं है या अलग से गैस नहीं रख पा रहे हैं एनी हाउ, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे कि घरों में कुछ ना कुछ पीसने का पदार्थ होता है। पहाड़ी क्षेत्र में सिलबट्टा होता है या प्लेन्स में कुछ और होता होगा, मिक्सर ग्राइंडर, या आपका जस्ट एक पीसने के लिए कोई भी हार्ड सरफेस चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं। आपने जैसे कि आपके घर में रोटी और दाल बन रहा है, तो रोटी और दाल को सिलबट्टे में आपने पीस दिया, बारीक पीस दिया, तो वो एकदम कम्प्लीटली पेस्ट जैसा बन गया, आपकी दलिया बन गया रोटी और दाल को पीस के। ऐसे ही आप चावल और दाल, गाढ़ी गाढ़ी दाल को निकालेंगे, सिलबट्टे में साथ में पीस देंगे, तो एक टाइप से आपकी खिचड़ी बन गई। ऐसे ही मान लीजिए आपने राजमा बनाया है या चने की दाल बनाई है, तो वो उबली हुई दाल है, उसे निकाल लीजिए, उसका छिलका हटाइए, हाथ से मसल के वो दे दीजिए। इसके अलावा आप अंडा, उबला हुआ अंडा ज़रूर दीजिए। ठीक है, 6 महीने के बाद ही शुरू करना होता है। धारणाएं घरों में होती है कि दांत नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। केक पेस्ट्रीज दे देते हैं, वो तो नहीं सोचते, तो उसमें भी तो अंडा ही है ना। तो आपकी सुरक्षा कार्ड इसमें भी लिखा है अंडा ज़रूर देना चाहिए। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, बहुत अच्छा 100% प्रोटीन सोर्स होता है, तो इट्स अ स्टैंडर्ड सोर्स। ठीक है, तो वो ज़रूर दीजिए। मतलब 100% कहने का मतलब ये नहीं है कि उसका सिर्फ उसमें सिर्फ प्रोटीन ही है, बट इट्स द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, जिससे और प्रोटीन वाली चीज़ों को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपके घर में जैसे कि जो भी मौसम में फल हैं, जैसे कि केला है, केला दीजिए, माल्टा है, माल्टा दीजिए, जिस मौसम में जो है, आम का सीज़न है, आम दीजिए। अक्सर धारणाएं घरों में होती हैं कि गरम देंगे, आम गरम देंगे तो गरम हो जाएगा, माल्टा या संतरा वगैरह ठंडा हो जाएगा, बट ये गलत धारणा है। जो प्रकृति ने बनाया ना, प्रकृति ने नेचर को बहुत परफेक्टली डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो जो बाहर, हमें भी प्रकृति ने बनाया, तो जो बाहर है, जो प्रकृति में जिस मौसम में जो उग रहा है, वो अगर हम खाएंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए संपूर्ण पोषण का ही एक पार्ट है। तो अननेसेसरली हम जंक फूड देने में हम कतराते नहीं हैं, और हम घर का खाना और ये जो मौसम में जो भी सब्जियां और फल सब्जियां हैं उसको देने डरते हैं, जो कि गलत सोच बनाई है, जिसकी वजह से हम बच्चों को संपूर्ण पोषण नहीं दे पा रहे हैं। और पहले 2-3 साल बच्चे की ज़िंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट साल है, जहाँ बच्चे की इम्यूनिटी बन रही है, जहाँ बच्चे की ब्रेन की, दिमाग की ग्रोथ हो रही है, जहाँ बच्चे का एक एक ऑर्गन, एक एक अंग अपने संपूर्ण अपने कैलिबर में जा रहा है। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, और वो कहाँ, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपका खाना। कोई टॉनिक नहीं, कोई आपके जो भी आपके न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स आते हैं, हॉर्लिक्स, पीडियाश्योर, कुछ भी नहीं। आपका घर का खाना जिसे खाकर आप बड़े हुए हो, वही आपके बच्चे को भी चाहिए। हाँ, डेफिनेटली उस टाइम भ्रांतियाँ बहुत थी, लेकिन उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था। अब समझिए, अब बताने वाले हैं, आपको सही गाइडेंस देने वाले हैं, तो उस चीज़ को आप अपने फ़ायदे में लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे मौसमी फल बताया, इसके अलावा पानी का इंटेक बढ़ाइए डेफिनेटली। बाकी आपका जैसे गाजर हो गया, कद्दूकस करके उसको आप दे सकते हैं, ग्रेट करके। इसके अलावा आप जैसे कोई भी सब्जी, से मान लीजिए हरी सब्जी आपने बनाई, कोई भी सब्जी A to Z, आपकी लौकी की सब्जी है फॉर एग्जांपल, कोई भी तरी वाली सब्जी है, आपने छाननी में ली वो सब्जी और ऊपर से पानी चला दिया, तो मसाला हट गया, तो हाथ से मसल के वो दे दीजिए। अगेन मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये उनके लिए जो अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा एफर्ट अलग से नहीं कर पा रहे किसी भी कारणवश, तो आपने बेसिकली ये तरीका है कि आप कुछ ना करके भी आप बहुत कुछ कर पाओ। ठीक है,
और जैसे कि आपने कोई सब्जी बनाई हुई है, आप उसे सिलबट्टे में आप पीस दो बारीक करके। उसके अंदर बेसन डाला, मंडुवे का आटा डाला, या कोई भी बेसन आपने उसकी टिक्की टाइप की बना के तवे पे हल्का सा तेल के साथ आप दे दीजिए। धीरे धीरे जैसे बच्चा आपका 9-10 महीने का हुआ, थोड़ा सा गाढ़ापन बनाना है, आप स्टफ्ड पराठा कोई भी सब्जी है उसको आटे में गूंद के उसका पराठा बना दीजिए। ऐसी आप टिक्की भी बना सकते हैं। टिक्की मतलब वही जो बताया, सब्जी के साथ आपने थोड़ा सा बेसन डाला, मंडुवे का आटा या जो भी आपके आसपास अवेलेबल आटा है उसको मिला के उसकी टिक्की बना के आपने तवे पे हल्के से करके 5 मिनट नहीं लगते आप दे सकते हैं। ये सब बताने का यही माध्यम है कि इसका रीज़न यही है कि आप अपने अगर सोचें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपको किचन की आदत है तो आप अपने बच्चों को देना चाहेंगे चीज़ें दे पाएंगे। ठीक है, तो आपको जंक फूड और ये सब चीज़ें नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब बन गया ना कि जैसे बच्चों को 5-6 बजे के आसपास भूख लगती है, मतलब एक थोड़ा बड़ा बच्चा भी होता है तो घर घर में ट्रेंड बन चुका है, ठीक है 5-10 रुपये दे दो और कुछ ले आए। तो अगर आप ये सब चीज़ों की आदत बनाए रहेंगे, 10 मिनट नहीं लगते मैक्सिमम, आप कुछ ना कुछ बना के देने की आदत डालिए तो बच्चा इन सब चीज़ों से अपने आप ही छूट जाएगा, उसकी रुझान रहेगा ही नहीं है बाजार की चीज़ों में। तो इन चीज़ पे ध्यान दीजिए और अपने बच्चे पे ध्यान दीजिए, तभी आप एक सुरक्षित अपना एक बच्चा भी अपने स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे और देश भी। धन्यवाद।